नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फ्रेशर्स वाला में। हाजिर एक नया वीडियो लेकर के, जो कि डीईई असम टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत 4500 वैकेंसीज निकाली गई है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलती रहे। तो अगर हम बात करें इस पोजीशंस की, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे है डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशंस असम। इसके अंतर्गत वैकेंसीज निकाले गए हैं 4500 की। तो अगर हम बात करें इसमें पोजीशंस कौन कौन से टीचर्स की वैकेंसीज निकाली गई है उसको देखें, तो यहाँ पे है साइंस टीचर, हिंदी टीचर्स की रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हुई है। अगर बात करें एप्लीकेशन से स्टार्ट डेट की, तो 15 फरवरी 2025 से स्टार्ट होगा। क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस 31 मार्च 2025 को होगा। एप्लीकेशन फीस अभी कंफर्म नहीं की गई है, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम देखें यहाँ पे दोस्तों, असिस्टेंट टीचर फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल्स के लिए 2900 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें कि हायर सेकेंडरी स्कूल्स में आपकी जो है कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ डिलेड 2 इयर्स का प्रोग्राम आपने कंप्लीट करा हुआ होना चाहिए। साथ ही साथ असम टीईटी या फिर सेंट्रल टीईटी आपको पास किया हुआ होना चाहिए। एज आपकी 18 से लेकर के 40 साल होनी चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं इस पोजीशंस के लिए। पे स्किल्स 14,000 से लेकर के 70,000 तक की आपको मिलेगी। दूसरा है, अगर हम बात करें असिस्टेंट टीचर, साइंस टीचर्स एंड हिंदी टीचर्स अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए 1600 वैकेंसीज है। यहाँ पे हिंदी सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट जो है आपकी क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। ग्रेजुएशंस विथ 2 इयर्स डिप्लोमा या फिर बीएड आपके पास होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। असम टीईटी और सेंट्रल टीईटी आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिटेशंस 18 से लेकर के 40 साल होगा। 14,000 से लेकर के 70,000 प्लस क्रेडिट पे आपको मिलेगा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप ये समझ लीजिए दोस्तों, सेंट्रल टीईटी अगर आपने कंप्लीट कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, अगर आपने सेंट्रल टीईटी कंप्लीट कर रखा है, आप इस पोजीशंस के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने स्टेट वाइज टीईटी कंप्लीट किया है तो भी आप, अगर असम स्टेट की टीईटी को कंप्लीट किया है तो भी आप इस पोजीशंस के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट। तो आप ये मत पूछिएगा कि क्या मैं इस पोजीशंस के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। बिल्कुल एलिजिबल हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, बट सेंट्रल टीईटी आपको कंप्लीट करा हुआ होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए सीनियर सेकेंडरीज में। साथ ही साथ वैलिड टीईटी, सेंट्रल टीईटी जो है लोअर प्राइमरी स्कूल्स की कंप्लीट करा हुआ होना चाहिए। डिलेड की आपकी डिग्री होना चाहिए। टीईटी में कम से कम 85% मार्क्स होना चाहिए। हायर सेकेंडरी में 5%, डिप्लोमा में 5%, ठीक है। तो इस तरह से लेकर के आपकी जो है रैंकिंग निकाली जाएगी और उसके आधार पे जो है आपको जो है कॉल लेटर आएगा या फिर एग्जामिनेशंस की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। एडिशनल अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम 5 मार्क्स आपको मिल सकता है अगर आप एनसीसी, स्पोर्ट्स या फिर कल्चरल इवेंट्स का सर्टिफिकेशंस रखते हैं तो। ऑलराइट दोस्तों, तो ये हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की। फॉर एग्जांपल, अगर 100 मार्क्स एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स आपको एवं मिल गया, क्यों? क्योंकि आपने एनसीसी या फिर स्पोर्ट्स या फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट्स करते हैं या फिर आपके पास सर्टिफिकेशंस है तो, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम बात करें, ये असिस्टेंट टीचर्स के लिए हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पे असिस्टेंट टीचर अपर प्राइमरी के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएशंस विथ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़, यानी कि आपके पास पहले तो ग्रेजुएशंस होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से जो कि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डिलेड या फिर बीएड होना चाहिए। टीईटी, असम टीईटी या फिर सेंट्रल टीईटी आप कंप्लीट करा हुआ होना चाहिए। टीईटी में मार्क्स 85% हो, माफ़ी चाहूँगा 80%। 5% आपका रैंकिंग जो जुड़ेगा ग्रेजुएशंस मार्क्स के लिए। डिप्लोमा बीएड के लिए 5% आपका जुड़ेगा। और साथ ही साथ एडिशनल अगर आपने एक्टिविटीज़ में काम का सर्टिफिकेशंस है तो उसका 5 नंबर और एक्स्ट्रा जुटेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो है
यहाँ पे रैंकिंग दी जाती है। ऑलराइट, अगर हम बात करें सीनियर साइंस टीचर अपर प्राइमरी स्कूल्स के लिए, तो यहाँ पे सेम एज इट इज़ आप देख सकते हैं, बीएससी आपके पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। सेम प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ हिंदी की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन इन हिंदी आपका होना चाहिए। अब चलिए अप्लाई के पास में हम चलेंगे। सबसे पहले नोटिफिकेशंस को भी एक बार एक नज़र पे देख लेते हैं। तो ये है लोअर, अगर हम बात करें लोअर प्राइमरी का ये नोटिफिकेशंस है। ठीक है दोस्तों, अब ये लोअर प्राइमरी का नोटिफिकेशंस जो है इसको हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप एक चीज़ आपको सोच समझ में आ रही कि यहाँ पे एज रिलैक्सेशंस भी है, क्योंकि 18 से 40 मैंने आपको पहले बताया था, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए, ओबीसी के लिए यहाँ पे देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए 42 साल तक जाएगा। साथ ही साथ एक्स सर्विसमैन के लिए 43 साल, ओबीसी के लिए 45 साल, एससी एसटी के लिए 50 साल तक की आपकी आयु रहेगी अप्लाई करने के लिए इस पोजीशंस के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मार्किंग सिस्टम्स मैंने आपको बता दिया था पहले ही, आप इसको रेफर कर सकते हैं। सैलरी पैकेज मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप ये भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं नोटिफिकेशंस अपर प्राइमरी स्कूल्स की जो है नोटिफिकेशंस ये। तो ये अपर प्राइमरी स्कूल्स की नोटिफिकेशंस हो गई, आप इसको भी आकर के देख सकते हैं। सेम एज इट इज़ है, ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं है, सिर्फ अपर प्राइमरी स्कूल्स में सब्जेक्ट्स के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन सेम रहेगा जो आपको मैंने पहले बताया है, ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको अप्लाई कीजिए। कोई असुविधा कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शंस में। एप्लीकेशंस लिंक जो है 15 फरवरी को यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, तो आप आकर के अप्लाई कर सकते हैं विदाउट हेजिटेशंस। दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चंस कोई परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं वीडियो के कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके। नोटिफिकेशंस को देखने के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे जा सकते हैं, टेलीग्राम को जाकर के आप ज्वाइन कर लीजिए। लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशंस के लिए आप वहाँ से जाकर के चेक कर पाएंगे, चूँकि वहाँ पे ही अवेलेबल सारी इन्फॉर्मेशंस होती है। यूट्यूब के चैनल डिस्क्रिप्शंस में मैं नहीं डालता हूँ, बिकॉज यहाँ पे 1 से 2 वीडियो में मैं कितना ही चैनल URL लिंक डालूँगा, यहाँ पे कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट हो जाता है, जिस कारण मैं ज़्यादा लिंक्स को यहाँ पे शेयर नहीं कर पाता हूँ। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पे एक बार जाकर के देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ यूज़फुल है तो आप ज्वाइन कीजिए, वरना आप अनसब्सक्राइब कर देना। बट प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।